चल सबको हम आपको बोले हैं कि फॉरफिटेड कब होता है। फॉरफिटेड उस वक्त होता है जब कोई शेयर्स होल्डर कंपनी में अपने शेयर्स का मांगा गया पैसा को नहीं देता है, तो उसको जो है 3 बार बोला जाता है कि आप दे दीजिए। पर वो 3 बार में भी नहीं देता है तो उसके शेयर्स को कंपनी के डायरेक्टर द्वारा जब्त कर लिया जाता है, मतलब फॉरफीचर कर लिया जाता है। तो जब फॉरफीचर करने की केसेस में आएंगे तो उस समय इंक्रीज होते हैं फॉरफीचर का। तो फॉरफीचर का इंक्रीज जो है वो प्रीमियम पे भी हो सकते हैं और आपका डिस्काउंट पे भी हो सकते हैं और एट पार वैल्यू पे भी हो सकते हैं। तो जहां एट पार वैल्यू पे होगा, यानी कि अगर सपोज मान लेते हैं 100 शेयर्स का जब्त किया, 100 शेयर्स ही रीशू कर दिया, तो उस समय कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, डायरेक्टली आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर किसी भी शेयर्स का, तो यहाँ पे कॉल्सिन जब आपका शेयर्स होल्डर्स द्वारा कॉल्सिन एरियर होने पर, तो यहाँ हो जाएगा एक ही एंट्री में सारे चीज़ का है। एक शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कब होगा, जब उसका सिक्योरिटी प्रीमियम होगा तब। उसका 2 शेयर्स फॉरफिटेड, 2 शेयर्स अलॉटमेंट। फॉरफिटेड का मतलब होता है कि वैसे फॉरफिटेड का मतलब ये होता है कि एप्लीकेशन या अलॉटमेंट पे दे दिया हो, या केवल एप्लीकेशन पे दे, जो कंपनी को मिला रहता है उसी को फॉरफिटेड करते हैं, जो कंपनी को मिला है उसी को फॉरफिटेड में हम लोग डाल देते हैं। शेयर्स अलॉटमेंट, शेयर्स फर्स्ट कॉल, शेयर्स फाइनल कॉल। तो यहाँ आप देखिए कि अलॉटमेंट से लेकर के और शेयर्स फाइनल कॉल तक के जो दिया हुआ है इसी को नन पेमेंट करते हैं। नन पेमेंट, नन पेमेंट कौन कौन पे हो सकता है, शेयर्स अलॉटमेंट पे, शेयर्स फर्स्ट कॉल पे, शेयर्स फाइनल कॉल पे। नन पेमेंट यानी कि अलॉटमेंट पे भी हो सकता है, यानी कोई बंदा अलॉटमेंट पे भी पैसा नहीं दे सकता है, कोई फर्स्ट कॉल पे भी नहीं दे सकता है, कोई फाइनल कॉल पे भी नहीं दे सकता है, यानी कि ये तीनों पे आपको पैसा नहीं मिल सकता है। तो ये तीनों पे जब नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को नन पेमेंट कहा जाता है, इसी को नन पेमेंट। तो यहाँ नरेशन में भी लिखे हैं कि फॉर द नन पेमेंट ऑफ शेयर्स, यानी कि नन पेमेंट अगर मान लेते हैं अलॉटमेंट पे होगा तो केवल अलॉटमेंट लिखाएगा, अगर फर्स्ट कॉल पे होगा तो केवल फर्स्ट कॉल लिखाएगा, फाइनल कॉल होगा तो केवल फाइनल कॉल लिखाएगा। तो यहाँ पे नन पेमेंट एक भी हो सकता है, तीनों भी हो सकता है, तो यहाँ पे एक या तीनों हो सकता है, लेकिन कभी भी एप्लीकेशन नहीं होगा, चूंकि एप्लीकेशन पे पैसा हमेशा हम लोग को मिल जाती है। तो यहाँ जब भी फॉरफिटेड की बात करेंगे तो शेयर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कब लगाएंगे, जब सिक्योरिटी प्रीमियम पे फॉरफिटेड किया हो। अगर प्रीमियम पे फॉरफिटेड नहीं किया गया होगा तो यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं लगाएंगे। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है तो केवल हमेशा अलॉटमेंट पे ही उसको जोड़ करके दिया जाता है। जब प्रश्न हल करेंगे तो समझ में आएगा कि अलॉटमेंट में कैसे जोड़ा जाता है। अगर मान लिया कि जहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होगा वहाँ डिस्काउंट नहीं होगा, और जहाँ डिस्काउंट होगा वहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व नहीं होगा। तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व और डिस्काउंट में कोई एक ही होगा। हम दोनों इसलिए लिख दिए हैं कि सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट होगा और डिस्काउंट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे नन पेमेंट मेन समझना है हम लोग कि नन पेमेंट में क्या क्या है, तो शेयर्स अलॉटमेंट, शेयर्स फर्स्ट कॉल, शेयर्स फाइनल कॉल है, नन पेमेंट है। नन पेमेंट एक भी हो सकता है, नन पेमेंट तीनों हो सकता है। तो यही एक एंट्री है और सारे जो री इशू ऑफ शेयर्स है उसको सबको हम लोग ये कर लेते हैं। अब है कि इसी में हम लोग एक एंट्री लिखते हैं फॉरफिटेड शेयर्स को। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू करने पर, री इशू करने पर, ये फॉरफिटेड करने पर, इसको री इशू करने पर, तो यहाँ हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा और 2 हो जाएगा शेयर्स कैपिटल, शेयर्स कैपिटल हो जाएगा। यहाँ बीइंग लिखते हैं नरेशन में, बीइंग डैश शेयर्स फॉरफिटेड री इशू, री इशू। अब ध्यान दीजिएगा
री इशू, अगर 100 का चीज 100 में करते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल। अगर 100 का चीज आप अगर 90 में करते हैं या 10 भी हो सकता है, 10 का चीज 9 में, तो 100 का चीज 100 में करते हैं, 100 10 20 आ सकता है, उसमें कोई ये नहीं है, @ कुछ भी हो सकता है। तो बैंक में तो बैंक अकाउंट डेबिट यहाँ पे फॉरफिटेड करेंगे। जब 100 का चीज 100 में आएगा तो हम लोग बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर्स कैपिटल करेंगे री इशू का। अगर 100 का चीज 90 में हम बेच देते हैं तो यहाँ फॉरफिटेड डेबिट हो जाएगा, फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अगर 100 का चीज़ हम 110 में री इशू करते हैं तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम हो जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हो जाएगा अकाउंट। अब है कि या तो 100 का चीज़ 100 में करेंगे तो ना फॉरफिटेड होगा ना सिक्योरिटी प्रीमियम होगा। अगर 100 का चीज़ 90 में री इशू करेंगे तो फॉरफिटेड होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं होगा। अगर 100 का चीज़ हम 110 में करेंगे तो सिक्योरिटी प्रीमियम होगा, फॉरफिटेड नहीं होगा। यानी कि ये फॉरफिटेड और सिक्योरिटी प्रीमियम में दोनों में कोई एक होगा, दोनों का दोनों कभी नहीं आएगा, है ना, दोनों का दोनों कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम लोग को ध्यान देना है कि यहाँ फॉरफिटेड शेयर्स है और सिक्योरिटी प्रीमियम है। फॉरफिटेड री इशू में कब होता है? जब 100 का चीज़ कम में किया जाता है, जब 100 का चीज़ अधिक में किया जाता है तो वहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम आ जाता है। अब आइए इस चीज़ को अब हम लोग क्या करते हैं कि फॉरफिटेड शेयर्स को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे फॉरफिटेड शेयर्स को कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने पर तो यहाँ एंट्री हो जाएगा फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट और टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। नरेशन होगा बीइंग फॉरफिटेड शेयर्स ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व हो जाएगा। आप लोग लिख लीजिए कैपिटल रिजर्व। अब इसमें कैसे ट्रांसफ़र करते हैं यहाँ ध्यान देना है। सबसे ये में एक होता है कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला, कैपिटल रिजर्व इज इक्वल टू होता है फॉरफिटेड क्रेडिट, CR का मतलब क्रेडिट, माइनस फॉरफिटेड डेबिट। फॉरफिटेड क्रेडिट माइनस क्या होता है? फॉरफिटेड डेबिट हो जाता है। और एक कैपिटल रिजर्व का होता है फॉर्मूला फॉरफिटेड क्रेडिट और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में जो अधिक हो। क्या समझे? एक कैपिटल रिजर्व का फॉर्मूला हो गया कि फॉरफिटेड क्रेडिट माइनस फॉरफिटेड डेबिट। यानी यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए ये फॉरफिटेड क्या है, ये Q का मतलब क्रेडिट है ये, और यहाँ फॉरफिटेड क्या है आपका, यहाँ डेबिट है। यानी क्रेडिट में से डेबिट को घटाएंगे तो यहाँ कैपिटल रिजर्व में लिख देंगे। ठीक है, ये सिंपल सा है। यहाँ फॉरफिटेड डेबिट क्रेडिट है ना, 2 का मतलब क्रेडिट होता है ना, ये फॉरफिटेड क्रेडिट में से ये री इशू का फॉरफिटेड डेबिट को घटाएंगे तो यहाँ कैपिटल रिजर्व में लिखेंगे। अगर मान लेते हैं जिस प्रश्न में प्रीमियम का होगा तो यहाँ जहाँ प्रीमियम होगा वहाँ फॉरफिटेड होगा नहीं होगा, तो फॉरफिटेड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होगा। यानी कि यहाँ फॉरफिटेड क्रेडिट और यहाँ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, इन दोनों में जो अधिक होगा यहाँ पे होगा। तो 2 केसेज में इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर को हम लोग देखते हैं।